हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। और आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कंप्लीट सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे बीई बीटेक में हो या चाहे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में हो। और फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किए थे तो उसमें देखे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो पहला टॉपिक हम लोग लिए थे लेटर, यानी लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। लेटर का डेफिनेशन देखे थे, ठीक है। डेफिनेशन के साथ साथ उस लेटर का टाइप के बारे में हम लोग जाने थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके बाद जो लेटर का टाइप में आता है, जो अपने सिलेबस में है और क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो है सिंगल स्ट्रोक लेटर, यानी कि सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर और वो भी वर्टिकल, ओके। और इसका एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं जियोटिक लेटर। मोस्ट कॉमनली इसी लेटर इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड टाइप एक देखे थे रोमन लेटर, जो लिस्ट कॉमन है, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ना के बराबर यूज़ करते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रो है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आप व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, साथ साथ जितना भी इंपॉर्टेंट लिंक होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाता है, ओके। एंड फेसबुक में भी जुड़ जाइए। जो बच्चे आज फर्स्ट लेक्चर हैं, जिन भी बच्चे का आज फर्स्ट लेक्चर है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो बच्चे का आज फर्स्ट क्लास है, प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, ठीक। अगर लाइक करना हो गया, शेयर करना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। लाइक हो गया, शेयर हो गया, सब्सक्राइब हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों, अभी तक हम लोग क्या चीज़ देखे लेटरिंग में? हम लोग लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट देखे थे, जैसे कि शुरू में क्लास में क्या देखे थे? शुरू क्लास में देखे थे डेफिनेशन, डेफिनेशन देख चुके हैं। सेकंड देखे थे टाइप्स, एंड इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट देखें टाइप्स के बाद सेल साइज, सेल या फिर सेल साइज, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके अच्छे से। कंप्लीट करते हुए चले हैं, ओके। एंड और क्या किए हैं अपन? और जो वर्ड है, ठीक है, लेटर है, अल्फ़ाबेट्स, जैसे ए, बी, सी, डी, जेड तक, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड नंबर्स, न्यूमेरल्स, एंड नंबर्स भी देख चुके, 0, 1, 2, 3 से 9 तक, ये हम लोग देख चुके हैं। ये चीज़, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ओके। चलिए, तो ये कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी में किस टाइप से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जब आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम होगा तो उस समय में क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को कैसे अपने को सॉल्व करना है, इसके ऊपर आज पूरा चर्चा रहेगा, ठीक। मैं कुल आज टोटली 5 या 6 क्वेश्चन लेकर आपके सामने, मतलब एक क्वेश्चन आपको, आप लोगों को कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो आपको टेक्निक सिखाऊंगा, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सिंगल स्ट्रोक लेटर ऑफ हाइट 20 mm साइज। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ओनली हाइट दिया है। आपको क्या चीज? ओनली हाइट दिया है और आपको वर्ड लिखने बोले हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सिंगल स्ट्रोक, इन सिंगल स्ट्रोक लेटर
या सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में लेटर का हाइट तो दिया है बट रेशियो गिवन नहीं है। लेटर का हाइट गिवन है, जो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ड्राइंग करना है उसमें उस लेटर का हाइट गिवन है, बट इसमें रेशियो गिवन नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, मैं आपको टेबल बनाया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में ही बताया था। अगर हाइट गिवन है और आपको रेशियो लेना है, यानी कि रेशियो एज्यूम करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लेटर हाइट, लेटर हाइट के रिस्पेक्ट में आपको रेशियो को एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करेंगे कि ऐसा रेशियो एज्यूम करना है जिससे जो लेटर का हाइट दिया है वो इजीली डिविजिबल हो जाए, यानी कि इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसे हाइट लेना है और उससे क्या निकलता है, सेल साइज फाइंड आउट होता है। और सेल साइज लगभग 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, इसके ऊपर हम लोग नहीं लेते, इसके ऊपर लेते हैं। तो लेटर का जब लेटर ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग के बाद लेटर अच्छा उभरा हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, डार्कनेस उसका नहीं दिखता है। तो इसी कारण हम लोग क्या लेंगे, सेल साइज हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5, उससे ज़्यादा फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को गिवन डेटा लिखा दे रहा हूँ, सेल साइज फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका ड्राइंग खुद से बनाएंगे। ओके, चलिए देखिए। ठीक, सॉल्यूशन, गिवन डेटा, गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या दिया, लेटर का हाइट दिया है, हाइट ऑफ लेटर, हाइट ऑफ लेटर गिवन है। हाइट ऑफ लेटर क्या एज्यूम किया था, कैपिटल एच। हाइट ऑफ लेटर को हम लोग किससे डिनोट किए थे, कैपिटल एच। और कितना दिया, 20 mm, 20 mm। ठीक है, अब आपको एज्यूम करना है रेशियो। क्या एज्यूम करना है, रेशियो एज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है। एज्यूम रेशियो, क्या होता है रेशियो, एच रेस टू बी। और मैं बताया था अगर 20 mm हाइट दिया है तो आपको 8:7 लेना है या 8:6 लेना है, 8:6 लेंगे। ठीक, 8 क्या लेंगे, 6 लेंगे। ओके, तो आपके पास हाइट हो गया। और आपको क्या लिखना है, वर्ड लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, वर्ड लिखना है। वर्ड को भी लिख लेते हैं, कौन सा वर्ड लिखना है। ठीक है, राइट वर्ड, राइट वर्ड क्या है, वर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल, ये हम लोग लिख लें। ठीक है, ये जो गिवन डेटा है जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, उसको हम लोग एक बार एक लिस्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, इसमें सेल साइज फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, सेल साइज। ठीक है, चलिए सेल साइज फाइंड आउट करते हैं। सेल साइज, सेल साइज क्या होता है, कैपिटल एच अपन स्मॉल एच। ओके, कैपिटल एच कितना है, कैपिटल एच है आपका 20 mm, कैपिटल एच 20 mm दिया है। एंड स्मॉल एच कितना है, 8। सेल साइज कितना आ जाएगा, 2.5 mm। सेल साइज फाइंड आउट हो गया, बहुत इजीली फाइंड आउट हो गया सेल साइज। ओके, अब बस इसी साइज का नंबर ऑफ सेल बना के एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। फिर मैट्रिक्स के ऊपर जो भी आपसे राइट करने बोला है, जो भी वर्ड लिखने बोला है, जो भी वर्ड ड्रॉ करने बोला है, आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नंबर 2.5 mm का नंबर ऑफ सेल से एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा। उसी मैट्रिक्स के ऊपर आपको जो वर्ड ड्रॉ करने बोला है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उस वर्ड को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे जाके, एक क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व करूंगा, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक वर्ड ड्रॉ करने बोला है, दैट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग इन ए सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर ऑफ 12 mm हाइट। सिंपल है, कल भी हम लोग 12 mm हाइट का किए थे। ठीक है,
सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन डेटा में सबसे पहले लिखेंगे क्या, राइट वर्ड, कौन सा वर्ड लिखने बोला, इंजीनियरिंग ड्राइंग, दैट इज ऐसे करके मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों को भी ऐसे एग्जाम में ड्रॉ करना है, सेम डिट्टो ऐसे सॉल्व करना है, फिर आप लोग को मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज अपने से सॉल्व करेंगे, ओनली ड्राइंग बनाएंगे, कुछ ड्राइंग में क्या क्या गिवन दिया है वो सब मेंशन नहीं करेंगे, तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग को एक एक चीज़ बताया जा रहा है आप लोग ऐसे फॉलो कीजिए, मेरे को फॉलो करते हुए चलिए, आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसको अब तक जितना मिलते आ रहा है उससे ज़्यादा गेन करोगे। इट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको लिखना है। एंड क्या गिवन है फिर, हाइट ऑफ लेटर, कैपिटल एच, कितना दिया कैपिटल एच, 12 mm। कल देख चुके थे इस टाइप का सवाल हम लोग। एंड रेशियो एज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है, एज्यूम रेशियो एच रेस टू बी इज इक्वल टू, जब 12 mm हाइट हो तो क्या लेंगे, 6:5, 6:5, ये रेशियो अपने को एज्यूम करना है। ओके बच्चे, चलिए वेरी गुड। नाउ नाउ क्या देखेंगे, सेल साइज। ठीक है, सेल साइज देखते हैं। सेल साइज कैपिटल एच अपन स्मॉल एच, यानी कि सेल साइज क्या हो जाएगा, सेल साइज 12/6, 12 mm/6, 2 mm, यानी कि आपको कुल मिला के 2 mm का नंबर ऑफ सेल से एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है। फिर से उस मैट्रिक्स में हाइट में नंबर ऑफ सेल 6 लेना है और ब्रेथ में नंबर ऑफ सेल 5 लेना है, और उसमें जो अल्फ़ाबेट्स आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया हुआ है उस अल्फ़ाबेट्स के रिस्पेक्ट में आपको पूरा ड्राइंग को कंप्लीट करना है। ओके, पूरा ड्राइंग को कंप्लीट करना है, बहुत सिंपल है, इसको भी आप लोग बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लिखने बोला है और इसका हाइट कितना दिया, 10 mm। जस्ट आपको गिवन डेटा लिखा देता हूँ सारी चीज़ का, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। गिवन डेटा लिखा के सेल साइज बट फाइंड करके दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो ये सब इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इजीली कर सकते हैं। राइट द वर्ड, कौन सा वर्ड है, इंटर इंटरप्रेनर, इंटर PRN, इंटरप्रेनर डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में गिवन दिया है पहले मैं उसको आप मेंशन कर रहा हूँ। चलिए वेरी गुड। एंड क्या दिया है इसके बाद, हाइट ऑफ लेटर, क्या गिवन है, हाइट ऑफ लेटर 10 mm, कैपिटल एच बराबर कितना है, 10 mm। एंड अपन को एज्यूम करना है, एज्यूम रेशियो, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है। ठीक है,
एच रेस टू बी 10 mm दिया तो 5/4 लेंगे, 5/4, क्योंकि 10 को 5 इजीली डिवाइड कर देगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। नाउ सेल साइज क्या फाइंड आउट करेंगे? सेल साइज कैपिटल एच अपन स्मॉल एच। कैपिटल एच क्या है? लेटर का हाइट है। स्मॉल एच क्या है? स्मॉल एच है नंबर ऑफ सेल हाइट में, ठीक है, नंबर ऑफ सेल इन हाइट, हाइट में नंबर ऑफ सेल है। तो सेल साइज 10/5, स्मॉल एच 5 है, यानी कि कुल मिला के सेल साइज कितना आया? 10/5, कुल मिला के 2 mm। इसमें भी सेल साइज कितना आ गया? 2 mm आ गया। चलिए, वेरी गुड, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 2 mm का नंबर ऑफ सेल क्रिएट करेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स के ऊपर जो भी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ड्रॉ करने बोला उसको ड्रॉ कर देंगे। कल हम लोग सारा चीज़ सीख चुके हैं, आज करेंगे ना क्वेश्चन। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में है क्या चीज़? पहले गिवन डेटा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्या दिया? राइट द वर्ड, राइट वर्ड, क्या वर्ड राइट करना है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एंड और क्या गिवन है इसमें? हाइट ऑफ लेटर, कैपिटल एच, कैपिटल एच कितना दिया है? 20 mm। ध्यान से देखते जाए, ठीक है, कैपिटल एच 20 mm दिया। गौर कीजिए रेशियो के ऊपर, रेशियो के ऊपर गौर कीजिए। रेशियो एच रेस टू बी कितना दिया? 6/5। ठीक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 20 को 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, रेशियो में जो हाइट दिया है, नंबर ऑफ सेल कितना दिया है? हाइट में 6 दिया है, और नंबर ऑफ हाइट को, टोटल हाइट को, लेटर के टोटल हाइट को नंबर ऑफ सेल हाइट में जितना होगा उससे डिवाइड करते हैं सेल साइज निकालने के लिए। बट इसमें जो एच, स्मॉल एच दिया है 6 दिया है, और कैपिटल एच 20 दिया है, और 20 को 6 इजीली डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन में ज़्यादा आ जाएगा। ना ही 3 आएगा, ना ही 3.5 आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 2.5 आएगा। तो इस केस में जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, उसी को लेकर चलना है। आप एज्यूम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सर 20 दिया है, आप एज्यूम करने बोले 8/7 या 8/6, ठीक है, बट वो कौन से सिचुएशन में? जिस सिचुएशन में क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं रहेगा उस केस में। बट इस केस में हाइट के साथ साथ रेशियो भी गिवन है। जो रेशियो क्वेश्चन में दिया है आपको उसी को लेकर चलना है। आप एज्यूम नहीं कर सकते अपने से, ठीक है, अपने से हीरोगिरी नहीं दिखा सकते। ठीक, क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है, जो जो दिया आपको लेके चलना पड़ेगा। जो नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग एज्यूम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 6/5 दिया तो आपको 6/5 लेके चलना पड़ेगा। हाइट 20 दिया तो हाइट 20 लेके क्वेश्चन को ड्रॉ करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको उसी को लेके चलना है। आप अपने से हीरोगिरी नहीं दिखा सकते। ठीक है, चलिए, अब क्या फाइंड आउट करेंगे? सेल साइज। सेल साइज फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है? कैपिटल एच अपन स्मॉल एच। ओके, तो सेल साइज बराबर 20/6, यानी कि कुल मिला के सेल साइज जब 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.33 mm, 3.33 mm। ठीक है, तो आपको इसी को लेके चलना है, 3.33 mm लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन को सर, तो अभी जितना मैं गिवन डेटा, जितना क्वेश्चन में सेल साइज फाइंड आउट करके दिया हो, ठीक है, आपको इसी को लेके चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से करना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है। अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके बता रहा हूँ।
क्या लिखना है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स इन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर ऑफ हाइट 10 mm, हाइट 10 mm दिया है। ओके, चलिए गिवन डाटा लिख लेते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन डेटा, क्या क्या गिवन डेटा दिया हुआ है? पहला तो दिया है आप लोग को जो लेटर लिखना है, ठीक है। लेटर बहुत लंबा है इसलिए मैं लेटर को नहीं लिख रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। ओके, तो अपन क्या लिखते हैं? लेटर का हाइट दिया है, हाइट ऑफ लेटर कैपिटल एच कितना दिया? 10 mm। और इसमें रेशियो नहीं दिया है, यानी कि रेशियो को आपको क्या करना है? एज्यूम करना है। एज्यूम रेशियो एच रेस टू बी बराबर 10 दिया है तो 5 रेस टू 4 एज्यूम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? सेल साइज निकाल लेंगे। ओके, सेल साइज क्या आ जाएगा? सेल साइज कैपिटल एच अपन स्मॉल एच, सेल साइज 10/5, यानी कि सेल साइज बराबर 2 mm। सेल साइज भी अपन फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब अपने को सेल क्रिएट करना है 2 mm का नंबर ऑफ सेल, बहुत सारा सेल क्रिएट करना है, जैसे कि हम लोग पिछले पिछले लेक्चर में देख चुके कैसे सेल क्रिएट करते हैं। फिर भी मैं एक बता देता हूँ। सेल जितना हाइट दिया लेटर का हाइट, पहले आपको जितना लेटर का हाइट दिया है, समझा रहा हूँ, जितना लेटर का हाइट दिया है, ठीक है। लेटर का हाइट जितना दिया है आपको सबसे पहले उतने का एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करना पड़ेगा, जितना लेटर का हाइट दिया, ठीक। अब जितना नंबर ऑफ सेल दिया हाइट में उतना 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 सेल बनाना है। जैसे कितना 2 mm का सेल आया है, ठीक है। तो हाइट कितना है? 10, और एक एक सेल 2 mm का बनेगा तो 10 mm में 5 सेल फिट होगा। अब 5 सेल वो समझ में नहीं है तो क्या समझेंगे? इधर कितना दे रेशियो 5 दिया है तो हाइट में 5 सेल फिट करना पे, और उसमें 4 सेल में एक लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। हाइट में जैसे हम लोग ए लिखेंगे, इधर हाइट में 5 सेल होना चाहिए और एक लेटर में इधर 4 सेल होना चाहिए। इसका मतलब होता है जो एक लेटर जब लिखेंगे हाइट में 10 mm हाइट में 5 नंबर ऑफ सेल बनेगा और लेंथ डायरेक्शन में 4 नंबर ऑफ सेल बनेगा, 4 नंबर ऑफ सेल बनेगा, ठीक है। तो 5 सेल हम लोग बना देंगे, 5 सेल क्रिएट कर देंगे, ठीक। इसके लाके कर सकते हो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करके, ठीक है। जैसे ये अपना मान लो स्केल लेके आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 5 सेल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। देखिए इसमें 5 सेल क्रिएट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 और 5 क्रिएट हो गया, ठीक है। क्या होगा? 5 सेल क्रिएट होगा, एक एक सेंटीमीटर में ले लिया। बट आप लोगों को एक एक mm लेना है, क्योंकि 10 mm बोला है। 10 mm मतलब एक एक mm लेना है, एकदम छोटू सा बनेगा, ठीक है, एकदम छोटू सा बनेगा। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, जो स्केल लेके आ रहा हूँ, देखिए ये जो लाइन है ना, देखिए ये जो लाइन है, ये जो मैं आप लोगों के सामने लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है 1 mm लाइन, ये है 1 mm। इसको आप लोग को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। बट ये छोटा स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन में, इसलिए आप लोग को छोटू सा दिख रहा है। जब शीट में बनाएंगे तो ठीक ठाक दिखेगा, ईजिली बना सकते हो, ठीक है। जब शीट में बनाओगे तो ईजिली बना सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। कितना ड्रॉ करेंगे? जहाँ पे हम लोग पॉइंट मार्किंग किए हैं, जहाँ पे पॉइंट मार्किंग किए हैं, यानी कि
टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करना है, टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करना है। और इस 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करना है। अब क्या करना है, अब इधर भी 1-1 सेंटीमीटर लेना है, 1-1 सेंटीमीटर से 1-1 mm लेना है। मैं 1-1 mm ले लेता हूँ। इधर भी आपको 1-1 mm लेना है, क्योंकि 1-1 mm का गैप है। ठीक, 1-1 mm इन द सेंस 2-2 mm लेना है, क्योंकि सेल साइज 2-2 mm आया है। ठीक है, तो सेल साइज 2-2 mm आया, तो आपको भी 2-2 mm लेना है, 2-2 mm आपको भी लेना है इधर। ठीक है, जैसे ये 2 mm हो गया, 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 2 mm हो गया, 2 mm। ठीक है, ऐसे करते करते आपको भी एकदम बारीकी से लेना है, बारीकी से एकदम। जितना बारीकी से लेंगे उतना आपसे अच्छा बनेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब वर्टिकली भी लाइन को पैरेलल खींचते जाएंगे, वर्टिकली वर्टिकली लाइन को पैरेलल खींचते जाएंगे। ठीक है, वर्टिकली ऐसे करके, ऐसे वर्टिकली ड्रॉ करते जाएंगे जितना भी लाइन है। ठीक है, जितना भी लाइन है ऐसे वर्टिकली अपन ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, जितना भी लाइन है ऐसे वर्टिकली ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, ये थोड़ा सा माइक्रो काम है, आपको पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। जितना पेशेंस रख के करोगे उतना डायग्राम अच्छा बनेगा। हड़बड़ी करोगे तो पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, हड़बड़ी करोगे तो पूरा बिगड़ जाएगा। मैं पूरा एक साथ में मैट्रिक्स बना सकता था कॉपी पेस्ट करके, बट आप लोग को समझाने के लिए मैं भी एक एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए मैं एक एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए कैसे ये नेट बन रहे हैं, कैसे मैट्रिक्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ सेल मिलके। ठीक है, जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो छोटा छोटा आपके सामने बॉक्स दिख रहा है, ये जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। ठीक है, जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है, यही है नंबर ऑफ सेल 2-2 mm का। ये भी 2 mm, ये भी 2 एक स्क्वायर बॉक्स है। पूरा मैं प्रीवियस 2 लेक्चर में ये सब चीज़ के बारे में डिस्कशन अच्छे से करके रखा हूँ। ठीक है, इसलिए अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, आराम से करते जाएंगे। इसके बाद चलो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये हो गया, सेट कर लिया। ठीक, ओके, और एक कर लेते, ये कॉपी पेस्ट किया, मैं नंबर ऑफ सेल क्रिएट कर दे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, ये बन गया। अब इसमें राइट करते हैं जितना भी दिया है। ठीक, चलिए। ठीक, सेल काउंट हो गया। ऊपर में कितना सेल होना चाहिए, एक एक लेटर में, एक एक लेटर के ऊपर में 1 2 3 4 5 सेल, और इधर 4 सेल होना चाहिए, 1 2 3 4 सेल। ठीक है, आपका हाइट के डायरेक्शन में 5 सेल एक एक लेटर का, और लेंथ के डायरेक्शन में 4 सेल होना चाहिए। ठीक, चलिए करते हैं। पहला क्या दिया, इंजीनियर्स। ठीक है, ई लिखते हैं पहले, ध्यान से देखिए। ठीक है, ई ध्यान से लिखते हैं, सॉरी। लिखना सिखाया था, अगर इधर 4 सेल लेना है,
1 2 3 4 1 2 3 4 और बीच का थोड़ा छोटा लेना, ठीक है, सेंटर से गए ई एन। अब मैं बोला दो लेटर के बीच में कितना गैप छोड़ना है, 2 सेल छोड़ना है, ठीक है, 1 सेल 2 सेल गिन लेंगे, 2 सेल। अब एन, ये 4 सेल हो गया, ये एन हो गया। जी, जी भी लिखना सिखाया था मैं इजीली, 2 सेल छोड़ेंगे, 2 2 ठीक है, जी लिखेंगे, इधर एक कर्व बनेगा, इधर एक कर्व बनेगा, इधर भी कर्व बनेगा, पूरा अच्छे से सिखा दिया था कल, इधर भी कर्व बनेगा, ठीक, ये पूरा नीचे तक आएगा, ओके, ये ऊपर तक जाएगा, फिर ये अंदर तक, ये बन गया जी, ठीक है, ये क्या क्रिएट हो गया, जी क्रिएट हो गया, जी, जी बन गया। आई, आई तो बहुत सिंपल है, इन जी एक दो सेल छोड़ेंगे, आई, फिर एन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से एन बनाएंगे, 2 सेल छोड़ेंगे, एन तो बहुत जल्दी बन जाएगा, डबल ई, ये तो देखते देखते बन जाएगा भी, देखिए कितना जल्दी बन रहा है, एक बार सीखने में देरी है। इंजीनियरिंग, डबल ई, आर आई एन जी, आर देख लीजिए, पहले पी बना लेते हैं, ठीक है, एक छोड़ देते हैं क्योंकि उधर कर्व बनेगा, इधर एक कर्व बनेगा, इधर एक कर्व बनेगा, ठीक है, ये बन गया पी, सॉरी थोड़ा सा, ये पी बन गया, और यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, ये बन गया आर, नियरिंग आर आई, फिर एन, एन, ठीक है, एक जी लिखना था, ठीक है, और छोटा कर लेता हूँ, उसी में लिख देता हूँ इंजीनियरिंग, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके जी आ जाएगा, चलिए जी लिख देता हूँ, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट बस करनी है, ये टाइम लगा, चलिए, ठीक, जी लिख लेते हैं, जी पहले हम लोग लिख चुके हैं, फिर उसी को लिख लेते हैं, कर्व, 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 ठीक, फिर इधर जाके ये हो गया जी, इंजीनियरिंग, ई एन जी आई एन डबल ई आई आर एन, इंजीनियरिंग, उसके बाद क्या, इंजीनियरिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, इज़ द, ठीक, इज़ लिख लेते हैं, आई, ठीक है, एस लिख लेते, देखो एक्स भी, एस भी बहुत इजी है, एक दो छोड़ते हैं,
कर्व बनेगा, इधर भी कर्व बनेगा, ठीक। नीचे लिया, नीचे लिया, इधर भी कर्व, इधर भी कर्व, और इसको जोड़ दो, एस। द इज द, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अच्छा ड्राइंग छूट गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखना भूल गया, ठीक है, सॉरी, इधर ड्राइंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखेंगे इधर, 3 3, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लेता, आप लोग देखते जाए कैसे लिख रहा हूँ। ये डी हो गया, डी आर, आर, जल्दी लिखेंगे आर, आर, ए, ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4, ये ए, डी आर ए डब्ल्यू, डब्ल्यू भी बहुत ईजी है, हमें समझाया था कल अच्छे से, 1 2 3 4, ये डब्ल्यू हो गया, आई एन, जी, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर से जी लिखेंगे, 1 2, जी तो इतने बार लिख लिया है, एन इतने बार लिख लिया, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए, जी इतने टाइम्स हो गए, एन भी इतने टाइम्स हो गए, इजीली बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते रहिए कैसे लिखा जा रहा है एक एक चीज़ को, ठीक, ऐसे लिखेंगे आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, पूरा पूरा नंबर मिलेगा ऐसे लिखेंगे तो। और अक्सर बच्चे लोग के छोड़ देते हैं, टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा करके, अरे कुछ टाइम नहीं लगता है, ठीक है, मार्क्स भी तो आपको अच्छा खासा मिलेगा, कुछ टाइम नहीं लगता है, मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, ये जी हो गया, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी, ड्राइंग, ड्राइंग के बाद इज, ठीक है, अब इज आएगा, इज मतलब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा, जब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा तो 4 सेल छोड़ना है, ठीक है, 4 सेल, कैसे, 1 2 3 4, 4 सेल छोड़ के आई बनाना है, ठीक है, तो ये आई, आई, ठीक है, एस लिखना है, एस, 1 2, एस हो गया, ठीक है, फिर क्या है, इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इज द लिखना है, ठीक है, टी एच ई, ठीक, टी एच ई, इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इधर लिख देते हैं, थोड़ा कॉपी पेस्ट करने दीजिए, हर बार इतना लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है, चलिए, इज द, टी, द लिख देते हैं, 1 2 3 4, ई एच,
ई इज द, ठीक है। द के बाद लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज सेकेंड वर्ड है, यानी कि 4 सेल छोड़ना है। ठीक, देखिए 1 2 3 4 यहाँ से चालू होगा, ठीक है। इज द लैंग्वेज, ये हो गया एल, इज द लैंग्वेज, एल ए, एक दो, एक ज़्यादा हो गया, एल ए एन, लैंगू, जी तो इतने बार लिख लिया कि जी एकदम कंठस्थ हो गया, ठीक है। इतने बार लिखने के बाद जी पूरा कंठस्थ हो गया। पहले एन जी यू, यू बहुत इजी है, देखते जाए कैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज, ए जी ई, लैंग्वेज ए जी ई, ठीक है, ए जी ई लिखते हैं। ए, फिर से जी लिखना है, ठीक है। जी फिर से लिखना है, चलो जी को कॉपी करके देखते हैं कॉपी होता है कि नहीं। ये हो गया, ठीक है। द लैंग्वेज, ई छूटा है, ठीक है, और एक आना है क्या, ई, लैंग्वेज को ई उधर सेट कर देते हैं, उसी लाइन में सेट कर देता हूँ जितना अच्छा दिखेगा। छोटा से छोटा कर दिया, ठीक। अब इसी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ उधर, कोई बात नहीं। एकदम माइक्रो काम, ये हो गया, ठीक। चलिए, ये ई ई लिखना था, ये हो गया लैंग्वेज, ठीक है। इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ऑफ इंजीनियर, ठीक है। इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, तो अपन क्या करते हैं, इसको और थोड़ा छोटा कर देता है, फिर नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ऑफ लिखते हैं, बहुत सिंपल है ऑफ, देखते जाइए बस, ठीक है। आप लोगों से डिस्कशन उतना नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा इधर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ओ एफ, एफ लिखते हैं, एफ तो बहुत सिंपल है, ऑफ हो गया,
ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर, अब इंजीनियर नेक्स्ट वर्ड है, इंजीनियर क्या है, नेक्स्ट वर्ड है, ठीक। लैंग्वेज ऑफ के बाद इंजीनियर नेक्स्ट वर्ड है, इसलिए अपने को कितना सेल छोड़ना पड़ेगा, 4 सेल छोड़ते, 1 2 3 4, यहाँ से ई स्टार्ट होगा, यहाँ से ई स्टार्ट होगा। लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इंजी, कितना बार जी आ रहा है ना बेटू, इतना बार जी आ रहा है कि जी लिखते लिखते हम लोग थक जा रहे हैं। इंजी नियर्स, एन डबल ए, इंजीनियर्स डबल ई, आर, आर तो बहुत सिंपल है, आर के बाद क्या लिखना है, एस लिखना है, आर के बाद क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, ऐसा लिखोगे तो आपको पूरा कंप्लीटली मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करके लिखना है, ये जितना भी क्वेश्चन छूटा है, ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में जाके नहीं बनेगा, ठीक है। फास्ट, मेरे जैसा फास्ट अगर आप लोग बनाना है, ऐसे सुंदर स्वच्छ बहुत जल्दी बनाना है, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक। तो कल के लेक्चर में हम लोग लिखेंगे इटैलिक लेटर, एक ही लेक्चर देखेंगे इटैलिक लेटर का, ठीक है। फिर लेटरिंग कंप्लीट कर देंगे, लेटरिंग कंप्लीट होने के बाद अपन स्टार्टिंग करेंगे स्केल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, तीनों स्केल के बारे में अपन देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड को सब्सक्राइब करने बोल दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।